जंगल से भोजन की सामग्रियां लाई जाती हैं और वहां पर उपयोगी सामान के साथ सीता अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है। अत्यंत सुस्वादिष्ट भोजन जब तैयार हो जाता है, भोजन करते हैं, कुछ दिन वहीं पर रुकते हैं। विचार कीजिए, कहाँ सोने चांदी के बर्तन, कहाँ हीरे मोती माणिक के पात्र, कहाँ महलों का सुख और कहाँ मिट्टी के बर्तन। परंतु उन राम लक्ष्मण और सीता की बुद्धि और समर्पण ऐसा था कि महलों में जिस प्रकार से शांत और आनंदित थे, उसी प्रकार से शांत और आनंदित उन नदी के किनारे मिट्टी के पात्रों में भोजन करते हुए थे। एक दिन की बात है, जब अतिथि प्रेक्षण का मतलब होता है, साधु जब भोजन को आहार के लिए निकलते हैं, उसे अतिथि प्रेक्षण का समय कहा जाता है। सीता ने अत्यंत सरस भोजन तैयार किया और अतिथि प्रेक्षण के समय वह बैठी थी और वहां पर एक घटना घटित होती है कि दो मुनिराज, सुगुप्ती और गुप्ती नाम के मुनिराज नियम लेके निकलते हैं कि अगर हमें कोई घनघोर जंगल के अंदर आहार कराएगा तो ही हम आहार करेंगे। और वो नियम लेकर के जा रहे थे और तभी सीता, राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे और वो देखते हैं कि मुनि आकाश मार्ग से नीचे उतर रहे हैं। आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए उन मुनिराज को देख करके सीता अत्यंत हर्षित होती है, सीता गदगद हो जाती है, सीता आनंदित होती है और कहती है, अरे देखो देखो राम, देखो मुनिराज आ रहे हैं। राम इधर उधर देखते हैं, बोलते कहाँ है कहाँ है, यहां तो कोई नहीं दिख रहा, कौन है, तुम क्या बोल रही हो? सीता बोलती है, नहीं 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 स्वामी, यहां नहीं, वहां देखो ऊपर, मुनिराज वहां से आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं। हर्षित होती है, गदगद होती है और उसी समय उनका सीता और राम खड़े होकर के पड़गाहन करते हैं, हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। मुनिराज की विधि मिल जाती है और मुनिराज का पड़गाहन करके वहां पर उनका आहार करवाया जाता है। खरजूर, नारियल, दूध, मांसाहारी वह खाने वाला था निंदित आचार। धर्म उपदेश से पाला उसने शुद्ध श्राव का चार। धर्म उपदेश से पाला उसने शुद्ध श्राव का चार। पूर्व जन्म के किए कर्म जब होते हैं साकार। पूर्व जन्म के किए कर्म जब होते हैं साकार। पाप पुण्य जब फली होते हों लेते हैं आकार। पाप पुण्य जब फली होते हों लेते हैं आकार। था पशु गति में कोई न पालनहार। हीन दृष्टि था पशु गति में कोई न पालनहार। अब सीता और राम के हाथों हो गया तारणहार।
के किए कर्म जब होते हैं साकार, पूर्व जन्म के किए कर्म जब होते हैं साकार, पाप पुण्य जब भले होते हों लेते हैं आकार, पाप पुण्य जब भले होते हों लेते हैं आकार, पाप पुण्य जब पूर्व जन्म के किए कर्म जब होते हैं साकार, पूर्व जन्म के किए कर्म जब होते हैं साकार, पाप पुण्य जब भले होते हों लेते हैं आकार, पाप पुण्य जब भले होते हों लेते हैं आकार। जिसे धर्म करना है और जिसे धर्म का फल पाना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। सीता ने भी रोकना चाहा परंतु वह जटायु रुका नहीं सीता के रोकने से भी। हमारे जीवन में भी धर्म के प्रति ऐसी ही लगन और ऐसा ही समर्पण होना चाहिए कि ये कदम रोके ना रोके, ये मन रोके ना रोके। हमने जिस मनुष्य पर्याय को पाया है, जिस धर्म को पाया है, वहाँ रुकने का नहीं आगे बढ़ने का काम है। वह पक्षी की सुंदरता देख करके उस पक्षी को आश्चर्य से देखते हैं और देखने के बाद में देवदुंदुभी बजती है और हर्षित होकर के वह पक्षी जटायु पक्षी खुद नृत्य करता है और आनंद मनाता है। और आनंद मनाने के बाद में वह पक्षी मुनिराज के चरणों में हाथ जोड़ करके वहाँ पर अंजलि बांध करके आँखों से आंसू झराता हुआ बैठ जाता है। जब वह हाथ बांध करके बैठ जाता है सभी के लिए आश्चर्य होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे है, यह पक्षी कौन है, यह पक्षी कौन है और यह घटना कैसे घटित हुई, इसके बारे में हम कल जानेंगे। कब? इसके बारे में, इसके आगे की कथा हम कल जानेंगे। आज इस सभा का यहीं पर समापन किया जाता है। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। सभी बोले बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ने हमें दी है शिक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा। हंसते हंसते आगे बढ़ना, अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। अरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। अरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम।
पक्षधर विभीषण देखो, हटा गए तुम रावण देखो। हटा गए तुम रावण देखो, हटा गए तुम रावण देखो। स्वामी भक्ति में जान गवाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई। जटायु ने भी शक्ति दिखाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई। राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो। हरे राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें। पंचाचार विभूषित गुरुवत सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी बुझायों को नमन करें। दिलाएं। 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनीश्वर स्वामी, जो संसार में कठिन से कठिन कष्टों को दूर करने के लिए जन जन में प्रसिद्ध हैं, ऐसे उन 20वें तीर्थंकर के काल में उत्पन्न हुए परम प्रसिद्ध जगत विख्यात बलभद्र श्री राम, उनके चरित्र को, उनकी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। राम कथा जिसने सुनी, मिला मुक्ति का सार। भव जीव ही सुन पाते, राम नाम की। यह जो कथानक है, यह जो कथा है, सिर्फ जिनकी भव्यता और जिनकी भवितव्यता
दोनों ही निकट हैं और अच्छी हैं। सिर्फ वह जीव ही इस कथा को सुनने के पात्र होते हैं। इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में भी कथाओं के लिए और संसार की वृद्धि के लिए दिन और रात और पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है और यह जीव हमेशा भटकता रहता है। परंतु सत कथाओं को सुनने की पात्रता जो निकट भव होता है, जो मुक्ति का पात्र होता है, सिर्फ वही ऐसी महान और विशिष्ट कथाओं को सुनने का पात्र होता है। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। बोलो राम 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 बोलो राम। का फल जैसा भी आया राम सिया ने निभाया। ओ हो छोड़ा नहीं धैर्य को उन्होंने धर्म का गीत ही गाया। हम भी उनसे सीखें जाने, भी उनसे सीखें जाने, खुद को लगे मनाने। विकट कष्ट में टिके तनिक नाम प्रभु की गाएं गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला